आज का विषय शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करना चाहते हैं, ध्यान की झलकें लेना चाहते हैं, ध्यान के परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी अपनी समझ के अनुसार यह विषय मेरा आज तक का सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको अनुभव की झलक मिलने वाली है। आपके बहुत से भ्रम टूटने वाले हैं और लगभग आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिलने वाला है। क्यों मैं आपको कहता हूं कि ध्यान आपके करने से नहीं होगा। ध्यान एक घटना है, अपने से ही घटेगी, बस तुम केवल उसके योग्य हो जाओ। परमात्मा अपने आप से ही उतरेगा, बस तुम केवल उसे जगह दे दो। आज सब कुछ अपने से ही समझ में आएगा, बस तुम केवल थोड़ा समय दे दो, थोड़ा धैर्य रखो। जब तक विषय पूरा ना हो जाए, उससे पहले कोई निष्कर्ष पर मत पहुंच जाना। ध्यान का अनुभव क्या है? ध्यान में क्या दिखाई पड़ता है, क्या सुनाई पड़ता है? ध्यान में होता क्या है? कोई कितनी भी कोशिश करे, कहा नहीं जा सकता। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा कि मैं अपने ध्यान के अनुभव को आपके साथ शेयर करूंगा। कहना तो आसान है, लेकिन करना। 3 जनवरी 2003 को पहली बार मेरे जीवन में गहरे ध्यान में प्रवेश का एक छोटा सा अनुभव हुआ। सत्य एक पल के लिए मेरे सामने प्रकट हुआ। वो अनुभव क्या था, उसे समझना मेरे लिए असंभव था। फिर धीरे धीरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, किताबों में पढ़ा हुआ, जो एनलाइटेंड हुए उनके द्वारा कहा हुआ सब कुछ मेरे अनुभव के साथ मेल खाने लगा। अब जीवन में पहली बार ग्रंथों की बात समझ आने लगी। मेरे अनुभव में क्या हुआ था, उसे बताने के लिए पहले देख लें कि अध्यात्म ने क्या जाना है और कैसे जाना है। विज्ञान की खोज कैसे अध्यात्म की खोज के साथ एक हो रही है। ज्योतिष का विज्ञान वास्तव में क्या है? आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? फिर ये सभी मिलकर जब एक ही तरफ इशारा करते हैं, तभी जाकर कहीं मेरे अनुभव को समझा जा सकता है। सीधे सीधे तो कुछ भी कहना असंभव है। एक धुंधली सी भी झलक आपको मिल जाए, थोड़ा भी इशारा मिल जाए, तो रास्ते आसान हो जाते हैं। कम से कम जब भी ये अनुभव आप पर घटे, तो आप तुरंत समझ सकेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है। नहीं तो इसे समझना भी मुश्किल हो जाता है। ये संसार है मायाजाल, एक भ्रम। यहां वास्तविक कुछ भी नहीं। इसे अपने अनुभव से जब आप जान पाते हैं, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। थोड़ा सोचें कि अगर कभी आप जान जाएं, ग्रंथों से नहीं, किताबों से नहीं, मेरे कहने से या किसी दूसरे के कहने से भी नहीं, बल्कि अपने ही अनुभव से आप जान जाएं कि जिस जीवन को आप सत्य समझ रहे हैं, ये एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां जो भी होता है, वो चाहे आपके दुख हो, आपके सुख हो, सब कुछ सपने में हो रहा है। तो क्या आपको वो दुख दुखी कर पाएंगे? सपने के ही दुख हैं, सपने के ही सुख हैं। तो फिर क्या किसी बात का आपको अहंकार हो पाएगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, फिर क्या इनको छोड़ना पड़ेगा?
जो हैं ही नहीं, जो कभी थे ही नहीं, जो केवल आपके भ्रम से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। इसे अपने अनुभव से जान लेने के बाद, इसे अपनी आंखों से देख लेने के बाद, क्या आप वही व्यक्ति रह पाएंगे जो आज हैं? नहीं, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, जीने का तरीका ही बदल जाएगा। जिन मित्रों के जीवन में कभी मेरे जैसा अनुभव हुआ होगा, वो तो तुरंत समझ जाएंगे। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जो मैंने देखा वो उन्होंने भी देखा। लेकिन जिन्हें अभी कोई अनुभव नहीं हुआ, उनको समझने में बहुत कठिनाई है। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। सत्य शब्दों में आते ही झूठ हो जाता है। फिर भी मैं आज अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। राजा जनक ने एक रात एक सपना देखा। सपने में जनक ने अपने को भिखारी देखा। भिखारी भी ऐसा जिसके पास एक कटोरा भी नहीं। कटोरा तो सभी भिखारी रखते हैं, क्योंकि उसी कटोरे से तो मांगते हैं। इतना निरीह भिखारी कि कुछ भी नहीं, एक कटोरा भी नहीं। जनक को भूख लगी है, भूख से तड़प रहा है और खाना मांग रहा है। जिससे खाना मांगा उसने कहा कि मेरे घर में स्वादिष्ट पकवान बना है, लेकिन मैं तुम्हें देना भी चाहूं तो कैसे दूं? तुम्हारे पास तो कटोरा भी नहीं जिसमें मैं खाना डाल दूं। जनक लाचार खड़ा देख रहा है। सपना था इतना सजीव, इतना असली प्रतीत हुआ कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जब जनक की आंख खुली तो कुछ समझ ही नहीं पाया। जो अभी अभी सपने में देखा तो वो इसी जीवन की तरह वास्तविक प्रतीत हुआ। जनक तो बहुत असमंजस में पड़ गया, समझ से बाहर हो गया। एक तरफ राजा और एक तरफ भिखारी, दोनों ही समय बिल्कुल सत्य प्रतीत हुए। जनक अपने गुरु अष्टावक्र के पास पहुंचा। जनक ने कहा कि जो सपना देखा उस पर रंच मात्र भी, जरा सा भी कोई शक नहीं हुआ। वो बिल्कुल ऐसे ही असली था जैसा कि अब मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं कि वो सपना था या ये सपना है। मैं भिखारी हूं ये सत्य है या मैं राजा हूं ये सत्य है। अष्टावक्र हंसे। अष्टावक्र ने कहा कि ना तो वो सत्य था, ना ही ये सत्य है। जो तुमने देखा वो भी एक सपना था, और जो तुम अब भी देख रहे हो ये भी एक सपना है। फिर सत्य क्या है? बस यहीं से सत्य की खोज शुरू होती है। जब तक जीवन सत्य प्रतीत होता है तो आप किस सत्य की खोज में जाएंगे? लेकिन कभी जब साफ साफ दिखाई पड़ जाए कि ये जीवन एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं, ये दुनिया, ये मेरा बोलना, ये आपका सुनना, सबका सब केवल एक सपने से ज्यादा नहीं, सब एक भ्रम। अध्यात्म भी यही कहता है, संसार माया है। माया का अर्थ है जो दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तविक नहीं है। सभी तथाकथित धर्म गुरु और साधु संत भी ये कहते सुनाई पड़ते हैं। लेकिन अगर कभी उनसे पूछो कि आपको कैसे पता संसार माया है, कैसे आप कह सकते हैं कि संसार एक सपना है, वो कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। वो दोहराए चले जाते हैं। ग्रंथ में लिखा है, इसको जानकर तो कुछ भी नहीं होता, इसको दोहराने से तो कुछ भी नहीं बदलता। ग्रंथों में लिखा है, कौन जाने सच लिखा है या झूठ। जिसने लिखा
उसने जाना होगा। किसी के लिखे हुए को पढ़कर जान लेना तो ऐसा ही हुआ जैसे किसी ने अमृत का स्वाद चखा हो, फिर तुम भी उससे सुनकर अमृत का स्वाद बताने लगो। स्वाद वही जानता है जिसने चखा हो, तुम नहीं जान सकते। जब तक स्वयं आपके अनुभव में ना उतर जाए, जब तक स्वयं आप ही ना देख लें, तब तक इस झूठे ज्ञान से कुछ भी नहीं होगा। तब तक सारे धर्म ग्रंथ, सारे शास्त्र व्यर्थ हैं। फिर जब कभी आप अपने अनुभव से इसे जान जाते हैं, जब आप स्वयं ही इसे देख लेते हैं, तो फिर भी ग्रंथ व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि अब इसमें क्या सार? अब तो आपने अपनी आंखों से सब देख लिया। अब तो आपने स्वयं ही इसे अनुभव कर लिया। अब शास्त्र कहें या ना कहें, क्या फर्क पड़ता है? अब तो आप जान ही गए। बस फिर तो आप इतना ही कह पाएंगे कि धर्म ग्रंथों में बिल्कुल सच लिखा है। आप गवाह हैं, जो लिखा है वही आपने भी अनुभव किया है। जीवन है अंधेरी रात जैसा, काली रात जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और आप इसी अंधेरी रात को अपना जीवन समझ लें। कभी किसी दीवार से तो कभी किसी चीज से टकरा रहे हो। ध्यान में घटी जागरण की घटना ऐसी है जैसे दो पल के लिए आसमान से बिजली कौंध जाए, दो पल के लिए सब कुछ रोशनी से नहा जाए, जैसे दिन की तरह सारे रास्ते स्पष्ट दिखाई पड़ जाए। जब वास्तविकता को आप अपनी आंखों से देख लें, तब पता चलता है कि अंधेरा सत्य नहीं, सत्य कुछ और है। यह दो पल का अनुभव आपको असली जीवन का अनुभव दे देता है। मैंने कहा, मेरे जीवन में 3 जनवरी 2003 को पहली बार घटना घटी, जिसे तब समझ पाना भी मेरे लिए असंभव था। समझना भले ही असंभव था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। जो कुछ अनुभव हुआ था वो इतना जीवंत था, इतना रियल था। साफ साफ पता लग रहा था कि ये जीवन जिसे वास्तविक समझकर हम चल रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है। हम जहां अपने को देख पा रहे हैं, वास्तव में वहां है ही नहीं। पूरी दुनिया सपने जैसी ही दिखाई पड़ रही थी, जैसे मैं यहां आपसे बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हैं। ऐसा केवल प्रतीत होता है, लेकिन यह सच नहीं। न तो मैं यहां हूं कोई बोलने वाला, न आप यहां हैं मुझे सुनने वाले। केवल एक सपना। सपने में ही मैं बोले चला जाता हूं और सपने में ही आप मुझे सुनते जाते हैं। जिसे आप एक जन्म कहते हैं, वो एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं। जैसे एक पूरे जीवन का आपने सपना देखा हो। कोई अमीर होने का सपना देख रहा है तो कोई गरीब होने का, कोई सुख का सपना ले रहा है तो कोई दुखी होने का, कोई जन्म का सपना ले रहा है तो कोई मरने का। वास्तव में न आपका कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु। न कभी आप पैदा होते हैं और ना ही मरते हैं। आज से पहले विज्ञान कहता था, यहां पर जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, वो या तो ठोस है या तरल है या फिर गैस। बस ये 3 ही है। अध्यात्म कहता है शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन। फिर आत्मा को आप क्या कहेंगे? ठोस है, तरल है या गैस है? आत्मा को छोड़ भी दें तो अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये क्या है? ठोस, तरल या गैस? फिर विज्ञान में एक और समझ विकसित हुई। विज्ञान ने कहा, ये तरंगे हैं। आज क्वांटम फिजिक्स की नई खोज आ रही है कि यहां ठोस, तरल और गैस जैसा कुछ भी नहीं।
ये केवल ऐसा प्रतीत होता है, भ्रम है, केवल आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यहां केवल तरंगे हैं। ये तरंगे ही आपको ऐसा भ्रम करवाती हैं। फिर एक बात और जो बहुत हैरान करती है, आज का विज्ञान ये जान रहा है कि समय के तीनों काल भी सच नहीं है। न यहां भूत है, न वर्तमान है और न भविष्य। कभी भी भविष्य जो अभी आया ही नहीं है वो भूतकाल बन जाता है। जो समय सदियों पहले गुजर चुका है वो भविष्य बन जाता है। इसका अर्थ हुआ ना पास्ट सच था, ना ही फ्यूचर सच है। इन दोनों के बीच में है प्रेजेंट। भूत और भविष्य के बीच में है वर्तमान। न भूत सच है न भविष्य, तो फिर वर्तमान भी कैसे सच हो सकता है? पहली बात, यहां सब कुछ जो भी दिखाई पड़ता है वो केवल तरंगे हैं। दूसरी बात, समय सच नहीं। फिर इसका भी अर्थ हुआ कि सब कुछ माया है, सब कुछ भ्रम है। फिर आपका जीवन भी कैसे सत्य हो सकता है? आपका शरीर, आपका आकार भी कैसे सत्य हो सकता है? आपका सुंदर होना या आपका असुंदर होना भी कैसे सत्य हो सकता है? जब यहां कोई समय ही नहीं, तो आपका बच्चा होना, जवान होना, बूढ़ा होना, यह भी कैसे सत्य हो सकता है? क्वांटम फिजिक्स की एक और खोज बहुत हैरान करती है। चाहे बात अध्यात्म की करें या साइंस की, दोनों ही जानते हैं कि अरबों खरबों सौरमंडल हैं। हर एक सितारा जो आकाश में दिखाई देता है एक सूर्य है। हर एक सितारे का एक सौरमंडल है। इसका अर्थ हुआ पृथ्वी जैसे अरबों खरबों ग्रह, ऐसा माना जाता है कि उन पर भी हमारी पृथ्वी की तरह जीवन है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ग्रहों के पार्टिकल्स एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर किसी पार्टिकल पर कोई छोटी से छोटी भी घटना होती है तो वो दूसरे ग्रह के पार्टिकल को भी प्रभावित करती है। उसके साथ भी बिल्कुल एक जैसी होती है, तुरंत होती है। एक पल का भी समय नहीं लगता। दोनों घटनाएं बिल्कुल एक साथ घट रही हैं। जब वहां से रोशनी भी पहुंचने में सालों लग जाती है, जबकि आज तक रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा मानी गई है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जरा इस स्पीड की कल्पना करें जिसमें कोई समय ही नहीं लगता। अगर आप थोड़ी हाइपर थिंकिंग करें तो आपको आभास होगा कि आपके भी अरबों खरबों रूप दूसरी पृथ्वियों पर मौजूद हैं। अगर आप उदास होते हैं तो आपके सभी रूप उदास होते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो सब खुश होते हैं। यह अलग बात है कि जैसे आपको यहां धन पाने से खुशी होती हो, तो हो सकता है कहीं दूसरे ग्रह में आपको धन छोड़ने से खुशी मिलती हो सकता है किसी दूसरी पृथ्वी के नियम बिल्कुल ही हमसे उल्टे हों, लेकिन खुशी की और उदासी की भावनाओं में कोई अंतर नहीं हो सकता। उस फील में कोई फर्क नहीं हो सकता। ज्योतिष कहता है कि जितने भी ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल में मौजूद हैं, ये आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ये कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं? ज्योतिष कहता है कि सभी ग्रह आपसे संबंधित हैं, और ठीक कहता है। इन्हीं के प्रभाव को देखकर ही आपके भविष्य को जाना जा सकता है। जब इतनी दूर के ग्रह भी आपसे संबंधित हैं, तो आपके आसपास जो भी है, फिर चाहे वो इंसान है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, पानी है, जो कुछ भी है, फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपसे संबंधित नहीं है? इसका अर्थ हुआ कि आप अलग नहीं हैं।
आप सारी सृष्टि के साथ एक हैं। आप सृष्टि का ही एक अंग हैं। सृष्टि को ही मैं परमात्मा कहता हूं। जो भी मौजूद है उस सब के जोड़ का नाम ही परमात्मा है। चाहे उसे कोई अल्लाह का नाम दे, चाहे कोई उसे वाहिगुरु पुकारे या फिर उसे किसी भी नाम से पुकारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो है वही है। उसको आप कोई नाम दे भी नहीं सकते। नाम देते ही उपद्रव शुरू हो जाते हैं। नाम देते ही नफरत के बीज बोए जाते हैं। हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत करता है। नाम देते ही धर्म नष्ट हो जाता है। मैं धर्म उसे कहता हूं जिसमें केवल प्रेम के फूल खिलते हैं, जहां किसी के भी प्रति नफरत का कोई जहर ना हो। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे संसार में एक भी ऐसा धर्म दिखाई नहीं पड़ता जो दूसरों से नफरत ना करता हो। कोई भी धर्म दिखाई नहीं पड़ता जो शुद्ध प्रेम पर खड़ा हो। इन तथाकथित धर्मों के नाम पर केवल हिंसा फैलाई जाती है और राजनीति करी जाती है। आप पर शासन करने के हथियार के तौर पर ये सभी तथाकथित धर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं अपने अनुभव की। उस दिन सुबह के 3 बजे का समय था, जबकि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं रात को देर से सोता हूं। 3 बजे का समय तो मेरी बहुत गहरी नींद का होता है। जैसे बहुत से लोग रात को वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता। एक बार सोता हूं तो बस सुबह ही उठता हूं। यह बात हैरान करने की थी कि अचानक 3 बजे आंख का खुल जाना, वो भी ऐसे जैसे आंखों में नींद का कोई नामो निशान भी नहीं। रात को ध्यान करके सोया था, पूरी निर्विचार अवस्था का आनंद लिया था और नींद में प्रवेश कर गया था। जैसे आंख खुली, सबसे पहले घड़ी पर नजर गई। उस समय भी मन पूरी तरह विचारों से खाली था। मैं वॉशरूम जाने के बाद आकर दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गया। फिर जो हुआ उसे काल्पनिक कहानी से ही कह सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सब उससे बिल्कुल अलग था। जैसे मैं कहूं कि अचानक ऐसा आभास होना जैसे मैं आकाश में उड़ गया। नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं, लेकिन और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बस इतना ही कह सकता हूं कि वहां न मेरा कमरा था, न मेरा बिस्तर था, न वो जमीन थी, तो क्या था? क्या वो आकाश था? नहीं, वो आकाश भी नहीं था। आप मेरी दुविधा को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे सत्य को कहते ही सत्य झूठ हो जाता है, क्योंकि आप वही समझ सकते हैं जो आपने पहले कभी देखा हो या जिसे आपने कभी अनुभव किया हो। जैसे कि मैं कहूं कि कोई चीज मीठी है तो आप जान पाएंगे, क्योंकि मीठा आपका अनुभव है। लेकिन कोई ऐसा स्वाद जो आज तक के सभी स्वादों से अलग हो, उसे क्या कहा जा सकता है? क्या बताया जा सकता है? ठीक यही स्थिति होती है। अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसे कहा नहीं जा सकता। वो सब कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ही अपरिचित। ऐसी अवस्था कितनी देर रही, कुछ सेकंड रही या कुछ मिनट, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि जब वापस अपने को मैंने महसूस किया तो जैसे पूरा होश ही गुम था। यह सब अभी क्या हुआ था? इस समय सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई। समय की तरफ किसका ध्यान जाएगा? कितनी ही देर लगी होश में आने में, बुद्धि के तल पर विचार करने योग्य होने में,
क्योंकि जो था सब बुद्धि से बाहर था। फिर सोचा कि क्या कोई मैंने सपना देखा? नहीं, ये कोई सपना तो हरगिज भी नहीं था, बल्कि ये दिखाई पड़ रहा था कि जो मैं अभी अपने को जान रहा हूं वो सपना है। वास्तविक तो वो था जो अभी घटा। अब मैं देख पा रहा था मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, मेरा उस पर लेटे होना, मेरा मेरे घर में मौजूद होना, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी दुनिया, सब कुछ असत्य हो गया, सब कुछ झूठ हो गया। सुबह जब मैं उठा तो सब लोग एक सपना प्रतीत हो रहे थे। प्रतीत नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छे से पता था कि सब सपना ही है, सब माया है, सब भ्रम है। और तो और जैसा मेरा आकार दिखाई पड़ता है वैसा मेरा आकार भी नहीं है। वास्तव में कोई आकार ही नहीं है, वही निराकार की दशा है, बस तरंगे ही हैं, मैं हूं ही नहीं। विपश्यना के गहरे ध्यान को भी जब कोई अनुभव करता है तो तरंगों में ही अनुभव करता है। एकदम भारहीन अवस्था, केवल तरंगे ही तरंगे। स्थूल का सारा भाव समाप्त हो जाता, बिल्कुल एक एनर्जी की तरह, एक अजीब सी गूंज, झंझनाहट। यहां एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस समय मैं ध्यान करता था उस समय विचारहीन अवस्था तो होती थी, निर्विचार तो होता था, लेकिन ऐसी कोई झलक कभी नहीं मिली थी। और जब ये झलक मिली तो मैं कोई ध्यान नहीं कर रहा था, अपने से ही हुआ, अपने आप ही घटा। इसमें मेरा योगदान केवल इतना था कि मैंने अपने में जगह खाली की, मैं विचारों से खाली हुआ। खाली होना ही एकमात्र आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आपके ध्यान करने से ध्यान कभी नहीं घटेगा, वो तो अनायास अपने आप ही उतर जाएगा एक दिन। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्रवेश कर गए। फिर उसके बाद मैं हर रोज कोशिश करने लगा, बहुत बहुत प्रयास किया। जो कुछ हुआ था उसकी कल्पना करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। साफ समझ में आ रहा था कि थोथी कल्पना ही हो रही है और तो कुछ भी नहीं। थक हार कर सब कुछ करना छोड़ दिया, बस ध्यान में बैठना, ध्यान में ही सोना। न तो पहले मेरे करने से हुआ और ना अब मेरे करने से होने वाला है, इतना समझ में आ रहा था। जितने करने की कोशिश करूंगा उतना ही दूर होता चला जाऊंगा। फिर 18 वर्ष बाद, इसी वर्ष 23 जनवरी 2021 को, जब मुझे कुछ ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था, एक बार फिर से उसी अवस्था में मैं प्रवेश कर गया। पहले से काफी कुछ या तो अलग था, या फिर हो सकता है कि अपनी कल्पना के ही कारण जो पहले हुआ था मैं उसे भूल चुका था। फिर तीसरी बार 9 मार्च 2021 को हुआ। आप मेरी बात को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी कोई जिद नहीं होती कि आपको सोना ही है। बस आप एक आरामदायक बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करते हैं और नींद अपने आप ही आ जाती है। अगर कभी आप नींद को लाने चलेंगे, अगर आप कोशिश करने चलेंगे कि अभी नींद आ जानी चाहिए, तो नींद उतना ही आपसे दूर चली जाएगी। आपकी कोशिश से नहीं, अपने से ही नींद आती है, बस आ जाती है, आप इसे ला नहीं सकते। ठीक यही ध्यान में होता है, अपने आप ही घटता है, अपने आप ही इसकी झलकें मिलती हैं, आप इसे ला नहीं सकते। आपकी जितनी भी कोशिश होगी वो विपरीत परिणाम ले आएगी। आप सहज हो जाएं, आप सोच ही छोड़ दें कि आपको ध्यान में प्रवेश करना है।
आपको किसी झलक को पाना है। नहीं, यह सब नहीं होने वाला। आप शांत हो जाएं। आप शांत होकर बैठ जाएं, लेट जाएं। अपने विचारों तक को भी रोकने की कोशिश ना करें। यह कोशिश भी कभी कामयाब नहीं होगी। जितना रोकेंगे उतना ही तेजी से विचार और आएंगे। पानी में उठी हुई मिट्टी की तरह हैं ये विचार। जितनी मिट्टी को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही मिट्टी और ज्यादा उठ जाएगी। आप कुछ मत करें, बस किनारे पर बैठ जाएं और प्रतीक्षा करें। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी निर्मल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से विचारों के साथ कुश्ती मत करें। बस देखते रहें कि विचार चल रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे, ऐसा भी भाव ना करें। विचार ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, बस केवल एक विचार है। धीरे धीरे सभी विचार शांत होने लगते हैं। आपसे यही गलती होती है कि आप अपनी कोशिश करने लगते हैं। कोई कोशिश नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान में कुछ भी नहीं करना। ना विचारों को पैदा करना है, ना विचारों को समाप्त करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, करने से ही बाहर हो जाना है। जो भी भीतर हो रहा है उसे चुपचाप निर्विकार भाव से देखते रहना। अब अंत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, इसको भी थोड़ा जान लें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी चाहो वो पा सकते हो। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई बहुत ज्यादा कीमती कार हासिल करना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा बंगला पाना चाहते हैं, बहुत सारा धन पाना चाहते हैं, तो आप पा सकते हैं। हालांकि मेरी नजर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बचकानी बात कहता है, क्योंकि बहुत अधूरी बात कहता है। वो देख नहीं पा रहा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। बड़े बंगले से, बड़ी गाड़ी से, बहुत सी धन दौलत से या पद प्रतिष्ठा से आप क्या चाहते हैं? इसीलिए मैं इसे बचकाना कहता हूं। वास्तव में आप इन सब बातों से आनंद चाहते हैं। यह केवल एक भ्रम है जिसके आप हमेशा शिकार रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा प्रतीत होता है इन सब से आपको आनंद मिलेगा। इसकी पोल तो तभी खुलती है जब आप ये सब भौतिक वस्तुएं कभी पा लेते हैं। जब आपको पता चलता है कि जिसमें आपने आनंद जाना था उसमें कोई आनंद नहीं मिला, लेकिन फिर भी इससे आप कोई सबक नहीं लेते। कभी सबक नहीं लेते कि जो अब तक नहीं मिला वो आगे क्या मिलेगा। आपकी सुई फिर किसी दूसरी जगह टिक जाती है। ये एक तरह के पागलपन का क्रम चलता ही रहता है। कभी कभी कोई जाग जाए तभी जान पाता है कि आनंद की खोज कहीं और ही है। इन सब से आनंद का कोई लेना देना नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल इसी की बात करता है। लेकिन जो भी हो, सिद्धांत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आप पूरे भाव से अपने अंदर ये किसी तरह उतार लें, जैसे कि कोई बंगला देखें और आप अपने अंदर ऐसा महसूस करें कि ये बंगला आपका है, या अपनी आमदनी को देखें और फिर अपने अंदर से आपके ये भाव उठने लगें कि इससे 1000 गुना या 10,000 गुना या फिर कुछ भी आप कमा सकते हैं। ये बात आपके भीतर से आई। मैं नहीं कह रहा कि इसकी आप कल्पना करें, क्योंकि अगर कल्पना भी करेंगे तो भीतर तो आपको पता ही होगा कि यह केवल आपकी कल्पना है। नहीं, आपको भीतर तक विश्वास हो जाए, गहरा विश्वास कि यह सब आपको मिलने वाला है, बल्कि मिल चुका है, आपका हो चुका है। जो भी आप चाहते हैं वो आपका हो चुका है। तो यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक कहता है।
कि वो आपका हो जाएगा। अब जरा आप सोचें कि ये कैसे हो सकता है। केवल विश्वास करने भर से, केवल भरोसा करने से। इसका सिद्धांत आखिर किस नियम पर काम कर रहा है? फिर आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जब जब आपको अपनी जीत पर पूरा भरोसा होता है, जब कभी भी आपके संशय बिल्कुल जीरो हो जाते, तो आपकी जीत निश्चित होती है। ऐसा मेरे देखे केवल एक ही कारण से हो सकता है कि भाव जितना गहरा हो, आप उसका सपना देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब कभी कोई विचार आपके भीतर जोर से चल रहा होता है, तो आप उसके ही सपने रात में देखते हैं। जब आपको समझ आ जाए कि यह संसार केवल एक सपना है, तो आप किसी भी विचार को गहरा करके उसका सपना देख सकते हैं। अध्यात्म भी वही कहता है, साइंस भी जितना जान रही है उसी निष्कर्ष पर पहुंच रही है। ज्योतिष भी सारी सृष्टि को एक करके देख रहा है। ज्योतिष भी कहता है कि कुछ टूटा हुआ नहीं है, दिखाई पड़े या नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जहां से भी देखोगे सभी इसी तरफ इशारा करते हैं, सभी का निष्कर्ष एक ही है। यह विषय मैंने क्यों चुना? एक तो बहुत से मित्र मेरा अनुभव जानना चाहते थे। दूसरा, आपके बहुत से ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी के मन में उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर समझ आना बहुत मुश्किल था। आज इस अनुभव से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को ठीक से समझ सकेंगे। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान नहीं घट रहा, मैं कहता हूं कि आप कोशिश ही मत करो। आप केवल अपने को खाली करो, भरने की कोशिश नहीं करनी। जो पहले से भरा है उसे उखाड़ फेंको, निर्विचार हो जाओ। आप ध्यान की विधियों की फिक्र मत करो, हजारों विधि हैं। आप अपने लिए नई विधियां खोज सकते हो, लेकिन सभी का उद्देश्य केवल एक ही है, निर्विचार होना। उसके लिए जो कोशिश आप कर सकते हैं वो केवल एक ही बिंदु से हो सकती है, आपका वर्तमान में स्थिर हो जाना, अभी और यहीं के पल में मौजूद हो जाना। केवल वही एक तरीका है कि आप विचारों से बाहर हो सके, आप खाली हो सके। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। वही विधि आपके लिए सबसे अच्छी, जो आपको अभी और यहीं के पल में ले जाए। इसलिए मैं अभी और यहीं को आधारभूत सिद्धांत कहता हूं। इसके सिवाय और दूसरा कोई मार्ग कम से कम मुझे दिखाई नहीं पड़ता। सत्य को जान लेना, सत्य के स्वाद को चख लेना, सत्य को अनुभव कर लेना ही अवेकनिंग है। इसे ही जागरण कहा गया है। जो आज मैंने आपसे कहा, यह मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव जब तक आपका भी अनुभव नहीं बन जाता, तब तक आपके किसी काम नहीं आ सकता। आपको अपना अनुभव करना है, और यह बहुत आसानी से आपका भी अनुभव बन सकता है। जिस दिन कभी आप खाली होने की कला को सीख जाते हैं, जिस दिन आपके भीतर एक खाली गड्ढा बन जाता है, तो चारों तरफ बिखरा हुआ अमृत अपने आप ही आपके भीतर भर जाता है। उसे भरने का कोई प्रयास नहीं करना होता। इसी सिद्धांत का प्रयोग करके एक बिल्कुल ही सरल और छोटे से ध्यान से आप नशे की लत से भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं, अपनी अगली वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा, जिसमें आप जान पाएंगे कैसे आप बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विरोध के, बिना कोई ज्यादा प्रयास के, आप केवल एक छोटा सा प्रयोग करके कोई भी नशा छोड़ सकते हैं। सत्य को आप अपने निजी अनुभव से जानें। आपके जीवन में सत्य के फूल खिलें,
आपके जीवन में परमात्मा प्रकट हो, आपके भीतर परमात्मा की सुगंध फैल जाए, आपके जीवन का रूपांतरण हो जाए, आपके सभी प्रश्न गिर जाएं और आप परमानंद को उपलब्ध हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।